वैल्यूज और एथिक्स, यानी कि मूल्य और नैतिकता, ये दो ऐसे शब्द हैं जो हम लगभग हर रोज सुनते हैं और कई बार तो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं। पर क्या ये सच में एक ही चीज है? चलिए, आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इसे ठीक से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वैल्यूज और एथिक्स एक ही हैं? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये एक दूसरे से जुड़े जरूर हैं, लेकिन इनके बीच एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना हमारे लिए काफी जरूरी है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि इनमें से एक आपका कंपास है और दूसरा एक नक्शा। ये छोटा सा आइडिया असल में इन दोनों के बीच के फर्क को समझने में हमारी बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूज की, यानी हमारे अंदर के कंपस की। ये वो चीज है जो हमें हमारी पर्सनल डायरेक्शन, हमारी अपनी दिशा को समझने में मदद करती है। तो ये वैल्यूज हैं क्या? असल में ये वो सिद्धांत या वो गुण हैं जिन्हें हम पर्सनली बहुत जरूरी या सही मानते हैं। यही हमारे विश्वासों और हमारे कामों की नींव होते हैं। मतलब ये बताते हैं कि हमारे लिए सच में क्या मायने रखता है। सोचिए ईमानदारी के बारे में, या फिर दया, सम्मान, निष्पक्षता। ये सब क्या है? ये हमारे अंदर के कंपस की सुइयां हैं जो हमें जिंदगी के फैसलों में रास्ता दिखाती हैं और हमें सही दिशा की ओर इशारा करती हैं। तो ये तो हुई कंपास की बात। अब आते हैं हमारे नक्शे पर, यानी एथिक्स पर। इन्हें आप एक तरह से सड़क पर चलने के नियम मान सकते हैं। ये वो गाइडलाइंस हैं जिन्हें कोई ग्रुप या समाज मिलकर सही मानता है। एथिक्स आप कह सकते हैं कि बाहर से बनाए गए नैतिक सिद्धांतों का एक ढांचा है जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है, खासकर तब जब ये तय करना हो कि क्या सही है और क्या गलत। और ये नियम अक्सर किसी खास सिचुएशन या हालात में ही लागू होते हैं। जैसे कि मेडिकल एथिक्स को ले लीजिए। ये डॉक्टरों के लिए एक नक्शे की तरह है जो उन्हें बताता है कि मरीजों के साथ कैसा बर्ताव करना है। या फिर बिजनेस एथिक्स, जो व्यापार में सही आचरण के नियम तय करता है। ये अलग अलग फील्ड के लिए बने खास नक्शों की तरह है। ठीक है, तो अब हमें कंपास और नक्शे दोनों का आइडिया लग गया है। तो चलिए, अब इनके बीच के जो मुख्य अंतर हैं उन पे एक नज़र डालते हैं। इससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला और बड़ा फर्क है इनके दायरे का। देखिए, वैल्यूज जो हैं वो बहुत ही पर्सनल और बड़े दायरे के होते हैं। आपका कंपास वो तो हमेशा आपके साथ है ना? वहीं दूसरी तरफ एथिक्स ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जो अक्सर किसी प्रोफेशन या सिचुएशन से जुड़े होते हैं, बिल्कुल किसी खास शहर के नक्शे की तरह। दूसरा अंतर है कि ये लागू कैसे होते हैं। हमारे जो वैल्यूज हैं वो तो हमारे जनरल व्यवहार पर असर डालते हैं, मतलब वो हमें एक आम दिशा देते हैं, जबकि एथिक्स किसी खास स्थिति या दुविधा के लिए गाइडलाइन देते हैं, यानी वो बताते हैं कि किसी खास मोड़ पर क्या करना है। और फिर आता है फोकस का फर्क। वैल्यूज इस बात से जुड़े हैं कि क्या जरूरी है या क्या अच्छा है, जबकि एथिक्स इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। एक आदर्शों के बारे में है तो दूसरा कामों के बारे में। तो ये देखिए, एक नज़र में दायरा, एप्लीकेशन और फोकस। वैल्यूज पर्सनल और ब्रॉड हैं, एथिक्स सिचुएशन से जुड़े और स्पेसिफिक। ये टेबल इनके बीच के रिश्ते को बिल्कुल साफ कर देता है ना? लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। ये दोनों अलग अलग तो हैं, पर ये अकेले काम नहीं करते। हमारा कंपास और हमारा नक्शा असल में एक साथ मिलकर काम करने के लिए ही बने हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि ये कहावत है, वैल्यूज ही एथिक्स की नींव रखते हैं। देखिए, किसी भी समाज या प्रोफेशन के जो नैतिक नियम होते हैं ना, वो हवा में नहीं बनते, वो उन्हीं वैल्यूज पर टिके होते हैं जिन्हें वो पूरा ग्रुप जरूरी मानता है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का एक कोर वैल्यू है ईमानदारी। फिर उनके सामने कोई प्रोफेशनल मुश्किल आती है, तो वो क्या करेंगे? वो अपने प्रोफेशन के एथिकल कोड यानी अपने नक्शे को देखेंगे और आखिर में वो अपने वैल्यू और उस कोड दोनों से गाइडेंस लेकर एक जिम्मेदार फैसला करेंगे। तो असल बात यह है कि किसी के वैल्यूज ही उन्हें सही नक्शा चुनने और उसे पढ़ने में मदद करते हैं। अगर किसी का अंदरूनी कंपास मजबूत है तो नैतिक मुश्किलों के नक्शे पर रास्ता खोजना बहुत आसान हो जाता है। तो ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर ले आता है। सोचिए, क्या होता है जब आपका कंपास एक दिशा दिखा रहा हो और आपका नक्शा बिल्कुल दूसरी? जब किसी के पर्सनल वैल्यूज प्रोफेशनल एथिक्स से टकरा जाएं, तो सही रास्ता कौन सा है? यह सोचने वाली बात है।